Good morning, students. I hope you all students are doing well. Let's begin today chapter now trigonometry. आज हम जो जिस चैप्टर की स्टडी करेंगे वो चैप्टर कौन सा है? ट्रिकोनोमेट्री है। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। मैं देखता हूँ ट्रिकोनोमेट्री को लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स ये थिंकिंग रखते हैं कि ये चैप्टर तो हमारे से कवर नहीं होगा, जबकि आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? क्लास 10th का ट्रिकोनोमेट्री है, जिसमें आप एक भी कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर ला सकते हो। वो नंबर कटने का कहीं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा आपको आज वाली जो क्लास है उसको धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा। आपको एक एक वर्ड्स का मैं मीनिंग बता दूंगा कि ट्रिकोनोमेट्री होती क्या है, ट्रिकोनोमेट्री का अपने डेली लाइफ में यूज क्या होता है, अपने जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के एग्जाम में आएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको चैप्टर के साथ जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ट्रिकोनोमेट्री आता किस काम है। डेली लाइफ यूज की बात करें तो ट्रिकोनोमेट्री किस काम आता है, तो आप यहीं से देख लेते हैं। ये अपने पास क्या है, डिजिटल बोर्ड है, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं वहां इसके टॉप पर देख रहा हूं। तो हम लेट करके चल रहे हैं कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल है। हमने मान लिया कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमने ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मान ली कि ये लेंथ है 6 फीट है आपके पास। तो आपको इस डिजिटल बोर्ड की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होता है? ट्रिकोनोमेट्रिक का। आपके पास ये एंगल है और ये लेंथ है, तो आप इस डिजिटल बोर्ड की हाइट है वो ट्रिकोनोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। आपके पास ये एंगल हो, ये हाइट दे रखी हो आपके पास, और आपको ये लेंथ फाइंड करनी हो, तो ये भी आप किसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो? ट्रिकोनोमेट्री की हेल्प से। तो ट्रिकोनोमेट्री का डेली लाइफ में काफी यूज रहते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात करें, इंजीनियर्स वगैरह तो काफी ज्यादा यूज में आती है ट्रिकोनोमेट्री। आपके पास एंगल है, और कोई भी आपके पास बिल्डिंग वगैरह, वहां से आप उसके डाउन से आप तक उसकी लेंथ है, तो आप देखकर बता सकते हैं। आपके पास वो एंगल हो टॉप के साथ, तो आप बता सकते हैं कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो ये तो ट्रिकोनोमेट्री का क्या हो गया, यूज हो गया आपके पास। सबसे पहले हम बात करें जो ट्रिकोनोमेट्री वर्ड्स है, वो 3 ग्रीक वर्ड्स आपके पास, 3 ग्रीक वर्ड्स हैं। एक तो ट्राई, एक गॉन और एक मेट्रॉन। एक कौन सा आपके पास से? मेट्रॉन। जो ट्रिकोनोमेट्री वर्ड्स है वो इन 3 वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्राई, एक गॉन और एक मेट्रॉन। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3। गोन का मीनिंग क्या होता है? साइड्स। और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। तो हम बात करें तो ट्रिकोनोमेट्री है वो 3 साइड्स के मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं इसको। जैसे आपके पास 3 साइड्स का इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, तो 3 साइड्स किस में होती हैं? तो आपके माइंड में आएगा सर ट्राइंगल में होती है। और यहाँ स्पेशली कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की। दिमाग में फीड कर लेना, जो कंप्लीट ट्रिकोनोमेट्री है आपके पास से वो किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। आप बोलोगे सर सिंपल ट्राइंगल पे क्यों बेस्ड नहीं है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में होता है उसकी साइड्स का आप नोमेनकल्चर कर सकते हो कि इस साइड को क्या बोले, इस साइड को क्या बोले, इस साइड को क्या बोले। लेकिन एक सिंपल ट्राइंगल होता है उसमें आप नोमेनकल्चर नहीं कर सकते, आप साइड्स को नेम वगैरह नहीं दे सकते। तो यहां जो ट्रिकोनोमेट्री है वो कंप्लीट किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल का आपको सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज होगा। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए बी और सी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है।
याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अब दो साइड्स का और नेम होता है, नोमेनकल्चर करते हैं दो साइड्स का। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो आप, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके दिमाग में फीड रहता है कि सर ये तो बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा एंगल पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से एंगल के सामने से देख रहे हो, आप एंगल आप क्या लेके चल रहे हो। जैसे हम ए एंगल की चर्चा करें, ए एंगल का डिस्कशन करें, यदि आप ए एंगल की दृष्टि से हम बात करें तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपके पास, बेस होगा। देखो याद रखना, एंगल के सामने वाली साइड को देखो, ट्रिगोनोमेट्री में कितनी, सॉरी हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड्स होती हैं। एक साइड फिक्स है कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और बेस और परपेंडिकुलर है वो एंगल पे डिपेंड करते हैं कि आप ए एंगल लेके चल रहे हो या बी एंगल, क्योंकि ये एंगल लेके नहीं चलना आपको, ए और बी ये तो फिक्स है, 90 डिग्री है। यदि आप ए एंगल की दृष्टि से देख रहे हो तो बीसी को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और बच गई वो साइड क्या होगी, बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल और लेते हैं, हमने यहां ले लिया, वो ले लीजिए आप, तो ए सी और बी। स्टूडेंट्स दिमाग में फीड कर लेना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अब यदि आप पहले तो ए एंगल की दृष्टि से देख रहे थे आप, तो ए के सामने वाली साइड को क्या बोल रहे थे, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोल रही थी, बेस। यदि बी एंगल की दृष्टि से देखते हो तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और बच गई वो साइड क्या कहलाती है, बेस। तो दिमाग में फीड कर लेना कि ट्रिगोनोमेट्री है वो कंप्लीट किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स के नेम होते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और दो साइड्स के नाम क्या होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, एक परपेंडिकुलर रहता है और एक क्या रहता है, बेस। परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल लेके चल रहे हो। जैसे आप ये लिखोगे ना आगे, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चल रहे हो डाटा, तो आप साइन ए लिखोगे, तो ए एंगल लेके चल रहे हैं हम कुल मिला के, तो ए एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और बच गई वो साइड क्या होगी, बेस। कई बार आप ऐसे भी देखते हो कि जैसे हमने साइन बी ले लिया, तो बी एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, आप एंगल ए लेके चल रहे हैं, ए एंगल की दृष्टि से देख रहे हैं, वो एंगल के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली नहीं, 90 डिग्री के अलावा दो एंगल और रहते हैं, जैसे यहां ए और बी है, तो आप ए एंगल लेके चल रहे हो या बी एंगल, किसकी दृष्टि से आपको यहां वर्क करना है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और बच गई वो साइड क्या कहलाती है, बेस। तो ये चीज आपके दिमाग में फीड हो गई होगी कि सर यहां यदि बी एंगल को लेके चलेंगे तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, और बच गई वो साइड क्या कहलाएगी, बेस। तो दिमाग में फीड कर लेना, ये परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं रहते, आप कहीं हमेशा इसको बेस बोल दो, इसको परपेंडिकुलर, वो चेंज होते रहते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। ओके, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अब इतना पढ़ाया मैंने कि ट्रिकोनोमेट्री किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड का नेम होता है, एक साइड का होता है हाइपोटेनियस, एक साइड का रहता है परपेंडिकुलर, एक साइड का रहता है बेस। अब मैथमेटिशियन के सामने बड़ी प्रॉब्लम आई, अभी क्वेश्चन को तो उठा ही देते हैं, अभी जब डिस्कशन करेंगे तब ले आएंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओके, अब मैथमेटिशियन ने देख लिया कि हम जो राइट एंगल ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, इसमें 3 साइड्स हो गई आपके पास, एक पी हो गई, एक एच हो गई, एक बी। तो उन्होंने क्या किया कि इन जो आपके पास 3 साइड्स थी आपके पास, इनको रेशियो के रूप में लिखा इन्होंने। जैसे एक रेशियो तो क्या लिखा, P अपॉन एच, एक रेशियो क्या लिखा, B अपॉन एच, और एक क्या लिखा, P अपॉन बी।
एक रेशियो इन्होंने क्या लिया, इसका उल्टा कर दो आप, H अपॉन P। एक रेशियो क्या लिया इन्होंने, H अपॉन B, और एक रेशियो क्या लिया इन्होंने, B अपॉन P। तो उन्होंने देखा कि ट्रिकोनोमेट्री राइट एंगल पे बेस्ड है, और उन्होंने 3 साइड्स ली, तीनों साइड्स के PHB नाम है। अब इन्होंने देखा कि PHB को लेकर हम कितने ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो इन्होंने इनका क्या कर दिया, नोमेनकल्चर, इनका नामकरण कर दिया कि इसको तो क्या बोला, साइन। अब एंगल ए लेके चल रहे हो तो साइन ए, यहां ए एंगल लेके चल रहा हूं, ये क्या हो गया, कॉस। ये क्या हो गया आपके पास, टेन। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को क्या लिख दिया इन्होंने, कॉसेक। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को क्या लिख दिया, सेक। और इस ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो को इन्होंने क्या नेम दे दिया, कॉट। वैसे आपको मैं बताऊं, जो साइन ए है, अभी मैं आगे समझा दूंगा ये चीज, तो अभी देखो। तो सबसे पहले 3 साइड्स आई पी, एच और बी, इन्होंने इनको लेकर क्या निकाले, रेशियो। और उन रेशियोज को क्या बोला गया है, ट्रिकोनोमेट्री रेशियोज बोला गया है। ये क्या है लिखे हैं मैंने, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं ये। तो इन्होंने तीनों साइड्स को लेकर पी, एच और बी को लेकर 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए। एक पी अपॉन एच, एक बी अपॉन एच, कहने का आप और बना सकते हो कि पी एच और बी को लेके कोई ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, आप जैसे कोई पी अपॉन बी आ चुका सर, एच अपॉन बी बना ले, आ चुका। ये 6 ही बन सकते हैं इन 3 साइड्स को लेकर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। और इनको नेम दिया है इन्होंने, इसको क्या बोला, साइन, इसको क्या बोला, कोस, इसको क्या बोला, टेन, इसको क्या बोला, कोसेक, इसको सेक, और इसको कॉट। आया कहां से, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कहां से आया, क्योंकि इन्होंने नेम दिया था इनको। इस ट्रिकोनोमेट्री रेशियो को किससे लिखा था, साइन से। इसको क्या लिखा था, कोस से लिखा था इन्होंने, मैथमेटिशियन ने। तो याद रखना, साइन ए इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, और कोट क्या होता है, बी अपॉन पी। आप बोलोगे सर ऐसे तो याद ही नहीं होंगे सर, कुछ ना कुछ ट्रिक बताओ सर इनको याद करने की। तो आप देखते होंगे सब स्टूडेंट्स, आजकल डिजिटल टाइम है, सब देखते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते होंगे। तो इनको अलग अलग ट्रिक्स हैं आपके पास। जैसे हम बात करें पी, बी, पी, इनको लेकर देखो अनेक ट्रिक है। जैसे आप सुनते होंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आप और भी पढ़ते होंगे, पापा बीड़ी पी लो, हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप कोई सी भी एक ट्रिक लेके आप याद कर सकते हो। ये ले लेते हैं अपन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो याद रखना, जो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो जो पहले वाला जो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये तो क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस, और ये क्या होता है, टेन। देखो यहां एक बात बताऊं मैं, कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं। जैसे आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको नेम दिए थे, तो आपसे मैं बोलूं कि जो कोसेक है ना, वो किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर यहां से आपने पी अपॉन एच को तो साइन ही माना, और एच अपॉन पी को इन्होंने क्या माना, कोसेक ए। तो हम कह सकते हैं सर कोसेक ए है ना, वो इसका उल्टा होता है, किसका, साइन ए का। तो कोसेक ए को आप यहां से क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए। ध्यान रखना इस बात का। इसका देखो आप कन्वर्स भी याद रख लेना कि सर साइन ए इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। ये फॉर्मूला कहां से आया, इन्होंने जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो नेम दिए थे ना, इन बी अपॉन एच को कोस लिखा, तो यहीं से हमें दिख रहा है कि सर साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है। ऐसे ही मैं बात करूं कोस और सेक की, तो आप याद रखना सेक ए इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, कॉस ए को मैं क्या नेम दे सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए। ऐसे एक बात बताओ, टेन है, टेन कैसे आएगा, टेन क्या है, पी अपॉन बी। तो आप एक काम करना, साइन देखो टेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
देखो टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, टेन क्या होता है, आप बोलोगे सर पी अपॉन बी होता है, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर न्यूमरेटर को भी किससे डिवाइड कर दिया, एच को, और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दिया, एस से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में जानते हो आप डिवाइड ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और अब यहां से मैं पी अपॉन एच को क्या लिख सकता हूं, साइन ए, और बी अपॉन एच को क्या लिख सकता हूं, कॉस ए। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप कि टेन ए इक्वल क्या होता है, टेन ए इक्वल क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। एक फॉर्मूला और, आप एक बात बताओ, टेन और कॉट आप देखोगे सर टेन पी अपॉन बी है और कॉट क्या है, बी अपॉन पी है, एक दूसरे के उल्टे ही है, तो आप समझ गए सर। सर कोट ए को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन ए। ये फॉर्मूला भी याद रखना कि कोट ए को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन ए, या टेन ए को क्या राइट कर सकते हैं, टेन ए इक्वल टू वन अपॉन कोट ए। तो सर हम समझ गए सर कि जो कोट है वो टेन का उल्टा है आपके पास, तो सर टेन ए क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए, तो कोट ए क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए होगा आपके पास। तो अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना बातों को, मैंने इसी में लिख दिया क्या, दोबारा बता देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री सबको पता है सर, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ट रहती है। राइट एंगल ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेनियस फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। दो साइड्स होती है परपेंडिकुलर और बेस, वो डिपेंड करती हैं आप ए एंगल लेके चल रहे हो, आप जो एंगल लेके चल रहे हो, आप यहाँ साइन ए या साइन सी कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, जो भी एंगल लेके चल रहे हैं 90 डिग्री के अलावा दो एंगल बच गए ना, उनमें से आप कौन सा एंगल लेके चल रहे हो, एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल को आप लेके चल रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई, तो एक साइड बच गई, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो सर आपको पता सर चल गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में तीन साइड होती हैं, एक तो पी होता है, एक एच होता है, एक बी होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। फिर मैथमेटिशियन ने क्या निकाले, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए, उन्होंने पी एच और बी को लेकर कितने टाइप से इनको राइट किया, छह, इनके छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाए, एक पी अपॉन एच, एक बी अपॉन एच, छह ही बन सकते हैं और कोई बन भी नहीं सकता, और कोई सातवां बन जाता, 7 नंबर का बन जाता तो उसको भी कुछ नाम दे देते, लेकिन पी और एच, पी एच और बी को लेके छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बने, और इन्होंने पी अपॉन एच को क्या लिख दिया, साइन, इसको क्या लिख दिया, क्या पता उस टाइम यदि इसको कोस लिख देते, इसको साइन, तो हम वैसे स्टडी करते, लेकिन उन्होंने पी अपॉन एच को क्या लिखा, साइन, बी अपॉन एच को क्या लिखा, कोस, और पी अपॉन बी को क्या लिखा, टेन, तो ये कुछ एच अपॉन पी को कोसेक लिखा। अब इनको याद करने की हमने एक ट्रिक बना ली, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहां क्या लिखो, साइन, कॉस और टेन। साइन इक्वल क्या होता है, साइन वो एंगल ए है, जो भी है वो जाएगा एंगल, हम ए लेके चल रहे हैं, साइन ए इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस ए इक्वल क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन इक्वल क्या होता है, पी अपॉन बी। अब देखो उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन का कन्वर्स तो कोसेक होता है, तो साइन पी अपॉन एच है ना, तो कोसेक ए इक्वल क्या होगा, एच अपॉन पी। कोस का सर उल्टा क्या होगा, कोस का होगा सर सेक होता है, तो कोस बी अपॉन एच है, तो सेक क्या होगा, एच अपॉन बी। और टेन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉट होता है, तो टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी होगा। तो आप कैसे भी ट्रिक से याद कर लोगे सर, इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऊपर साइन कोस टेन, फिर ये साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो पी अपॉन एच साइन है, तो एच अपॉन पी कोसेक, जैसे कोस का उल्टा वहां से याद रखना। हमने इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देख के हम समझ गए कि सर यहाँ कोसेक ए है वो वन अपॉन साइन ए के इक्वल है, जो सेक ए है वो वन अपॉन कोसेक के इक्वल है, और टेन ए है ना वो कैसे आ रहा है यहाँ, साइन ए अपॉन कोस ए से, टेन ए को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। तो हमें पता है सर टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो टेन को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। इन चीजों को आप अच्छे तरीके से दिमाग में फीड कर लेना कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कोस ए के, कोस ए इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सेक ए, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कोट ए, और कोट ए इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन ए, और टेन के कोट के, इस साइन कोस के रूप में जो फॉर्मूले हैं इनको भी आप माइंड में फीड कर लेना, और आप अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना। आप चाहे ट्रिक की आप हेल्प ले लेना कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। देखो आप बार बार पढ़ोगे ना तो वैसे याद हो जाएंगे आपके, जैसे साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच,
टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। अब साइन का कन्वर्स क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी। सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, और कोट क्या होता है, बी अपॉन पी। आप बार बार इनकी स्टडी करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपके। तो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप ये याद कर लेना, टेन ये क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात है, देखो ट्रिगोनोमेट्री की हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर की, इसमें एक थ्योरम होती है आपके पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें, देखो हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, देखो सब स्टूडेंट से, हाँ ठीक, देखो हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, आप ये पीछे वाली क्लासों में पढ़ चुके। ये पाइथागोरस थ्योरम है, किस पे बेस्ड है, आप बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है सर, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है, ए बी, ये हमने ले लिया सी, हम ये एंगल लेके चल रहे हैं। तो ये वाली साइड क्या होगी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, बेस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद रखना, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगी, जब आपके पास दो साइड्स दे रखी हो, आपके पास चाहे वो एच और पी दे रखा हो, चाहे पी और बी दे रखा हो, आपके पास दो साइड दे रखी हो, और एक आपको साइड्स क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, तब आपको कौन सी थ्योरम काम में लोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आपके पास एच इक्वल यहां से क्या आएगा, आपको मैं बताऊं तो एच इक्वल आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे पी और बी दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, तो यहां पी और बी पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एच। ऐसे हम पी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आप देखो एच, एच रेस टू दी पावर 2 है, और इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर या बी रेस टू दी पावर 2। तो यहां से पी इक्वल क्या होगा, यदि आप लिखना चाहो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, आप बोलोगे सर पी इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपके पास ये गिवन है एच और बी, और आपको क्या फाइंड करना हो, पी फाइंड करना हो, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आपके पास आपको बी फाइंड करना हो तो बी कैसे निकलेगा, आप देखते ही बता दोगे कि सर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बात समझे होंगे, बी कैसे इधर ले आओगे, इसको माइनस पी स्क्वायर होगा, और फिर बी स्क्वायर है, स्क्वायर को उठाओगे तो इधर क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर रूट आएगा, आपको पता है अंडर रूट आ जाएगा। तो पाइथागोरस थोड़ी ध्यान दिमाग में रखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कब यूज में लेते हैं सर, जब दो साइड्स दे रखी हो और आपको एक अननोन साइड्स फाइंड करनी हो, तब कौन से थ्योरम काम में लेंगे। अब वो क्या दे रखा है, या तो पी भी दे रखा है, एच फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला, एच और बी दे रखा है, पी फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला, एच और पी दे रखा है और बी फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये भी जो एक्सरसाइज है 8.1 उसका क्या, ये बेसिक है। अपने को इतना सा नॉलेज अब तक जो पढ़ा है, इस नॉलेज से हम एक्सरसाइज 8.1 को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट खलास कर सकते हैं उसको। यदि आपको ये चीजें आती है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है 8.1 में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अभी चेक करते हैं, देखो सभी स्टूडेंट से, क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट ले लेते हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है 8.1 और उसका क्वेश्चन कौन सा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
देखो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 पर क्वेश्चन नंबर किसकी, फर्स्ट की। क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा होगा सभी को। एक बार देख लेता हूं, दिखाई दे रहा होगा वैसे मेरे हिसाब से। आपके पास एक राइट ट्राइंगल दे रखा है आपके पास से, और वो कौन सा है, एबीसी है, और उसमें राइट एंगल कौन सा है, बी है। देखो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करें तो हमने ये डायग्राम बना लिया। ये आपके पास ए बी और सी, एक ट्राइंगल एबीसी, और उसमें एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, और वो कौन सा है, बी है। तो बी को हमने कैसा कर दिया, राइट एंगल। ए बी कितना दे रखा आपके पास, 24 सेंटीमीटर दे रखा आपके पास। बीसी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा आपके पास। ये 24 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। और आपको डिटरमाइन करना है साइन ए को और कोसे को। तो आप बोलोगे सर यहां देखो एंगल क्या लेके चल रहे हैं, साइन ए कोस ए, एक बार साइन सी कॉस सी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सबसे पहले आप वही बोलोगे सर यहाँ कौन सी थ्योरम काम आएगी, क्योंकि आपको साइन फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। अब हमें नहीं पता सर इनमें से पी कौन सा है बी कौन सा है, वो देख लेंगे, लेकिन हमें ये तो पता है सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। अब हाइपोटेनियस अपने पास है ही नहीं, और हमें साइन फाइंड करना है, तो हमें हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो बाई पीजीटी आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा क्या करोगे, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें पता है सर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और बेस होंगे जो भी हो उनके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग होगा कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, लेकिन दोनों ऐड में हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से देखो वैल्यूज क्या दे रखी हैं आपके पास, आपको एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। लिख देता हूं एक बार में कंप्लीट। एबी की वैल्यू क्या आपके पास 24, तो 24 का क्या आ जाएगा आपके पास से स्क्वायर आ जाएगा। बीसी की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब सभी स्टूडेंट्स को देखो आपको ये स्क्वायर वगैरह आने चाहिए। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। AC का स्क्वायर यहां से हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। और AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता है सर रूट लेना पड़ेगा आपको, और 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, और यहां लिख दिया करो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। देखो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक तो साइन ए की, और एक किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें कॉस ए की। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब ए एंगल की का डिस्कशन होगा तो ए के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। ये तो देखो पिक्स है, हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, लेकिन अब कौन सा एंगल लेके चलना है ए एंगल, तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। बच गई वो साइड कौन सी होगी सर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। आप बोल रहे हैं एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो बच गई वो साइड क्या होगी बेस होगी। सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन क्या होता है, आप बोलोगे साइन होता है सर पी अपॉन एच, सभी के दिमाग में अच्छे से फीड है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। तो यहां पी क्या है, तो आप बोलोगे सर पी है यहां बीसी, और एच क्या है एसी। तो आपके पास बीसी कितना है 7 और एसी कितना है
25। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई 7/25। ऐसे कोस क्या होता है याद रहना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपके दिमाग में आएगा सर पहले आपने साइन लिखा था, फिर कॉस लिखा था, फिर क्या लिखा था टेन। तो हमें पता है ट्रिक आपके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सबके दिमाग में है कि सर ये साइन लिखा था, ये कॉस और ये टेन। आप 5-10 बार लिख लेना, उससे याद हो जाएंगे आपको डायरेक्ट। फिर ये कोस क्या होता है B/H होता है। तो बी कौन सा है यहां, जब ए एंगल को लेके चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, हमें पता है सर बी कौन सा है AB है। और B/H, H कौन सा है AC। अब सबको पता है कि AB कितना है 24, और यहां AC कितना है, AC कितना है 25। देखो सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, त्रिकोण रेशियोज है आपके पास। जैसे आप ऊपर भी सेंटीमीटर लिखोगे, नीचे भी क्या लिखोगे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल। आप बोलो सर 7 सेंटीमीटर है। रेशियोज में क्या होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाता है कैंसिल। तो आप यहां सेंटीमीटर लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमने देखो साइन एर किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस ए की। और अपने से क्या पूछ रहा है देखो, आपको किसकी वैल्यू फाइंड और करनी है, साइन सी और कॉस सी की। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक साइन सी की और एक कॉस सी की। देखो आप चाहो तो एग्जाम में 2 डायग्राम बना देना। जैसे एक डायग्राम तो आप ये देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले तो आप अननोन साइड फाइंड करना। वो हाइपोटेनियस थी अननोन साइड, हमें यहाँ पता था, तो वो हमने फाइंड कर ली हाइपोटेनियस AC। फिर जब साइन ए कोस से निकालेंगे तो ए को एंगल की दृष्टि से देखेंगे तो परपेंडिकुलर वो होगा। लेकिन अब हमें साइन सी और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस सी की। तो एक बात का ध्यान रखना, कोई होता है साइन हो, अब सी एंगल लेके चल रहे हो, थोड़ा सा मैं समझा दूं। ट्रायंगल में डबल कलर आ गया, अच्छी बात है। तो देखो अब एक डायग्राम और बना लेना आगे। अब कौन सा एंगल लेके चल रहे हो आप, सी एंगल लेके चलना है। तो एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और बेस मैंने बोला था फिक्स नहीं रहते, ये एंगल पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे। अब की बार एंगल क्या लेके चल रहे हो आप, सर सी लेके चल रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। बच गई वो साइड, क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ओके, साइन क्या होता है सर, हमें पता है साइन, तो हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, P/H होता है। तो P कौन सा है देखो यहां, सर आप बोलोगे सर P तो AB हो गया, क्योंकि सी एंगल लेके चल रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो यहाँ P कितना है, AB है, और साइन होता है P/H। H कितना है, AC। अब यहां देखो AB की वैल्यू तो क्या पुट कर दोगे आप, 24, और AC की वैल्यू 25। कोस क्या होता है, आप बोलोगे कोस हमें पता है सर B/H होता है। B कौन सा होगा आपके पास, BC, और H कौन सा होगा, AC। BC कितना है 7, और AC कितना है 25। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कहीं तुम हमेशा ही एक चीज दिमाग में फीड कर लो कि सर परपेंडिकुलर ये होता है, ये बेस होता है। नहीं, आप एंगल क्या लेके चल रहे हैं, सी एंगल लेके चल रहे हैं, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ए एंगल लेके चल रहे हैं, ए एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बच गई वो साइड बेस हो जाती है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो पहले से फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ओके, 90 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देखते हैं अभी सेकंड थर्ड क्वेश्चन कहाँ है। थोड़ा सा इनको नेक्स्ट क्लासों से तो प्रॉपर इनको फीड कर लेंगे, ये भी नहीं है। ये है मेरे हिसाब से, नहीं 6 है ये तो, इसमें देखो
थोड़े से मैं इनको बड़े कर देता हूँ, आपके दिख जाए आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया क्या था। अभी एक्सरसाइज कौन सी लेके चल रहे हैं हम, एनसीईआरटी की। देखो एक तो आपको मैं इसमें प्री फाउंडेशन लेवल लेके चलूंगा, एक तो आपको क्या जैसे बुक्स के कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट एग्जाम्पल, इसके अलावा आरडी आरएस इनके क्वेश्चन भी आपको क्या करवाएंगे, कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे अच्छे तरीके से। एक बार आप क्लासेज को प्रॉपर देख लोगे फिर आपके कोई डाउट्स वगैरह दिमाग में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, क्या है क्वेश्चन सेकंड। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोटार। आपके पास क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है और उसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कोटार की वैल्यू। देखो आपके पास सबसे पहले हम बात करें फिगर की, तो वो क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका नेम क्या है, पी क्यू आर। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। और हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, 10p माइनस कोटार की। तो सबसे पहले आप देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी दो ही साइड्स दे रखी हैं, एक साइड से नहीं दे रखी। तो सबसे पहले वो अननोन साइड्स आपको फाइंड करनी है और अननोन साइड से यदि आपको फाइंड करनी हो, दो साइड्स दे रखी हो और एक कोई सी साइड हो, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो हाइपोटेनियस हो। यदि एक अननोन साइड से आपको फाइंड करनी है तो दिमाग में फीड कर लेना कौन सी थ्योरम काम आती है, पाइथागोरस थ्योरम काम आती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी के द्वारा आपको क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा मेरे को बताओ। आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस तो हम जानते हैं सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब सर एक तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और हमें पता है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, बेस। इन दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर का ऐड आता है। तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चाहे वो यही तो है, परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से होंगे, तो दोनों का तो ऐड दे रखा है, तो चाहे इसी को पहले लिख दो और इसको बाद में, वो तो प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको भी बताया किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू आर की। तो आप अच्छे से दिमाग के अंदर फीड कर लेना, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। ये क्या है, पी आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल में ओनली आप क्या रखो, क्यू आर, और सभी साइड्स को क्या ले आना, इधर ले आना आप। अब ये आपके पास देखो, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्यू आर का स्क्वायर यहां से क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस से पी क्यू का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हो आप, ये तो सर दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। वो तो किसी को भी पहले लिख दो और किसी को भी क्या लिख दो बाद में। मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर, एलएचएस आरएचएस को चेंज कर दिया एक तरीके से। अब यहां से बताइए क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 13 दे रखा है, तो 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। और पी क्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 का क्या जाएगा, स्क्वायर। हमें क्यू आर फाइंड करना था तो क्यू आर को एक साइड ले आना और सबको एक साइड। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का क्या होता है, 144। इसमें से देखो ये माइनस कराओगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 25। और क्यू आर का स्क्वायर 25 है, तो क्यू आर क्या होगा, आपको पता है ना, स्क्वायर को उठाते हैं तो इधर आके वो क्या बनता है, रूट बनता है। और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये सभी देखो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जी। हर स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो जिनका थोड़ा सा है उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो थोड़ी सी क्या करेंगे, मेहनत क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, उसको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग ज्यादा करने की आवश्यकता है। हार्ड वर्किंग तो करना ही नहीं है, मेंटल वर्किंग करनी है आपको। तो माइंड को वर्क करवाना है बस चीजों पे, कि ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है, बस इन पे एक बार आपको गौर करना है। दो साइड्स दे रखी हो, एक अननोन साइड फाइंड करनी हो तो कौन से थ्योरम काम में लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम काम में लेते हैं। ओके,
अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टेन पी माइनस से कोट आर। देखो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना, एक बार तो क्या लेके चलना है, एंगल किसको लेके चलना है, पी को। यदि आप पी को एंगल लेके चलेंगे, देखो 90, ये तो पिक्स है, हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। सर चेंज क्या होते हैं फिर, वो चेंज परपेंडिकुलर और बेस रहते हैं कि आप एंगल कौन सा लेके चल रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं पी एंगल लेके चल रहा हूं, तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और बच गई वो साइड क्या कहलाती है, बेस। एक बार मेरे को एंगल आर लेके चलना है, तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आर एंगल लेके चल रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक बार ये होगा, बच गई वो साइड बेस होगी। सबसे पहले हम बात करें पी एंगल को लेके चल रहे हैं, तो हमें पता है सर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बच गई वो साइड क्या होगी, बेस। और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि टेन क्या होता है, याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप बोलोगे सर टेन तो सर पी अपॉन बी होता है, दिमाग के अंदर चलना चाहिए आपके। तो पी अपॉन बी होता है, तो पी कौन सा है यहां, आप बोलोगे सर यहां पी है क्यू आर, और बी कौन सा है, पी क्यू है। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो पी तो कौन सा है, क्यू आर, और बी कौन सा है, पी क्यू है आपके पास। कोट आर की हम बात करें, अब देखो अब की बार एंगल किसको लेके चल रहे हो आप बोलोगे सर अब की बार एंगल लेके चल रहे हैं आर को। ये आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ऐसे बार बार डिनोट करने की आवश्यकता नहीं, आप दिमाग के अंदर ही लेके चलना है चीजें। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपके, तो समझाने के लिए हम डिनोट कर देते हैं। आप जैसे आर एंगल की हम बात करें, या पेंसिल से आप डिनोट कर लेना, फिर उनको इरेजर से क्या कर दोगे आप, क्लीन कर देना बाद में। अब हम अब की बार आर लेके चल रहे हैं, तो हमें पता है सर एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और बच गई वो साइड क्या कहलाती है, बेस। अब की बार क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, अरे बेस। कोट क्या होता है, आप बोलोगे सर कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है ना टेन का। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, कोट क्या होता है, बी अपॉन पी। बी अपॉन पी होता है, तो बी कौन सा है यहाँ, क्यू आर, और पी कौन सा है, पी क्यू, बी अपॉन पी होगा, तो क्यू आर अपॉन कितना आ गया आपके पास है, पी क्यू। और यहां से देखो वैसे सोल्व कर दोगे आप, चाहे वैल्यू पुट कर देना, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, यहां भी -5 अपॉन 12 कितनी आ जाएगी वैल्यू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपके पास क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसमें एक अननोन साइड है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने वो साइड्स फाइंड कर ली, वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर। फिर हमें टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अच्छे से दिमाग लगाया कि सर टेन होता है पी अपॉन बी। लेकिन अब एक बार पी एंगल के नजरिए से देखा तो पी की आया और बी आया। एक बार हमें माइनस कोट आर जब कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, कोट होता है बी अपॉन पी, लेकिन जब आर एंगल के नजरिए से देखा तो बी कौन सा हुआ आपके पास से, बी अपॉन पी होता है, तो बी तो ये हुआ और पी वो, दोनों सेम आए, सेम है तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके देखो थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करवाना जरूरी है, इनमें से एक क्वेश्चन करवा देंगे। साइन ए इक्वल क्या दे रखा है आपके पास 3/4, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोस ए और टेन ए। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं मैं। एक बार इसको आप वीडियो को स्टॉप करके आप इरेजर कर लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। अब की बार ठीक है काम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखो आप। साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 3/4, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए और टेन ए की।
गिवन क्या दे रखा आप बताइए। आप बोलोगे सर गिवन है साइन ए इक्वल 3/4 और हमें फाइंड क्या करना है। आप बोलोगे सर हमें फाइंड करना है cos ए एंड tan ए। ये गिवन है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है cos ए और tan ए। सबसे पहले एक बात बताओ, देखो ट्रिगोनोमेट्री मैंने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है, तो आप सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लिया करो। आप हमने ये बना लिया राइट ट्राइंगल एक। अब यहां को ये तो दे नहीं रखा है कि आप राइट एंगल बी को लेके चलो सी को लेके चलो, लेकिन हम एक समझ गए कि सर यहाँ साइन ए कॉस ए टेन ए, तो ए को 90 मत मानना, ए तो वो वाले एंगल होंगे कि उस एंगल की दृष्टि से हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, इस एंगल को ए मान लिया और राइट एंगल किसको ऐड कर लिया, बी को, और ये हमने क्या ऐड कर लिया, सी। एक राइट ट्राइंगल ले लिया हमने एबीसी, जिसमें हमने राइट एंगल किसको ऐड किया, बी को। अब यहां हम बात करें, देखो साइन क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक बात दिमाग लगाओ, देखो तो गलती कर दोगे आप, वरना यहां साइन ए इक्वल टू क्या गिवन है, 3/4। साइन क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन तो होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, h की कितनी आ गई 4। लेकिन एक चीज नोट कर लेना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरीके से रेशियो है आपके पास से। क्या है आपके पास से, रेशियो है। जैसे मैं बात करूं सर साइन ए ऐसा होता, मान लीजिए हम लेट करके चल रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास 15/20 होती। इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं 3/4। अब आप बोलते हो कि सर साइन होता है p/h, तो p सर अभी क्योंकि 15/20 को तो मैं 3/4 भी राइट कर सकता हूं कि 5 से कैंसिल करके 5 4 जा 20, वहां से 5 3 जा कितना होता है 15। तो आप ये याद रखना आप कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, पी की वैल्यू नहीं है, ये एच की वैल्यू नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्योंकि रेशियोज देखो ऐसे आते हैं इसको सॉल्व करने पर 3/4, एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। तो कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो आपके पास, तो पी किसको ऐड करना आप, ए किसके साथ आपको क्या और लेना पड़ेगा 3k, एच क्या लेना पड़ेगा 4k। लेकिन हमें पता है सर ये साइन होता है p/h। अब हमें इतना पता है कि सर यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 आ रही है, तो फिर p और h की वैल्यू क्या आएगी 3k/4k। क्योंकि हमें पता है सर p की जगह 3k पुट करेंगे और h की जगह 4k पुट करेंगे, तो फिर k से k कैंसिल होकर 3/4 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगी p की और h की, 3k और 4k। तो थोड़ा सा आप ये भी आप दिमाग में फीड कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। जैसे यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है, सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 13/12। अब सेक क्या होता है, आप बोलोगे सर b/h होता है, सेक क्या होता है b/h, तो आप b13 मत करना, रेशियो है आपके पास। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो b तो कितना होगा 13k और h कितना होगा 12k होगा आपके पास। क्योंकि अब p की वैल्यू देखो k की जगह क्या आएगा आपके पास, एक तरीके से 3 आ जाएगा। यदि k आपके पास p और h की वैल्यू यदि 15 और 20 है, तो k की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपके पास, k की जगह क्या आ जाएगा 5, जो भी वैल्यू है। लेकिन p और h ऐसे होंगे सर, फिर p और h का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो हमें पता है सर ए एंगल लेके चल रहे हैं, ए के सामने वाली साइड क्या कहलाती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है हाइपोटेनियस, बच गई वो साइड क्या कहलाती है बेस। तो हम बात करें P कितना है, आप बोलोगे सर P अपने पास ये रहा, P कितना है 3k है और H कितना है 4k। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा P। तो सर वही हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, PGT पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगाओगे, इन ट्राइंगल एबीसी में लगाओगे आप। तो इस ट्राइंगल में यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। लिख देते हैं सिंपल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है 4k है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है
सर परपेंडिकुलर 3k है, स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना है। अब ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि बेस स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो बेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर रखो और इसको इधर ले आओ आप, तो ये क्या आएगा 4k का स्क्वायर तो कितना हुआ सर 4 का तो 16, अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं, 4 का कितना होगा 16 और k का क्या होगा k स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओगे 3 का क्या होगा 9 और k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर, इक्वल बी स्क्वायर की इक्वल में तो आएगा आपके पास। बी स्क्वायर को इधर आपने रखा और इसका ट्रांसफर कर दिया इधर आप, तो ये 16k स्क्वायर सॉल्व करने पर और ये -9k स्क्वायर, और यहां से हम सॉल्व करें 16 में से आप 9 माइनस कराओगे तो कितना आएगा 7k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई सर, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे रूट आएगा, 7 का रूट तो 7, k स्क्वायर का रूट क्या होता है k होता है, कितना होता है k। साइन की वैल्यू दे रखी थी आपके पास 3/4 और किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई, कितनी आई √7k। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, अब तो टेंशन लेनी नहीं है हमें सर, एक तो कॉस से फाइंड करना है, तो फॉर्मूले याद रखना, कॉस क्या होता है b/h होता है। b कितना दे रखा आपके पास, आप बोलोगे सर b दे रखा है √7k और h कितना दे रखा है 4k, k से k क्या होगा कैंसिल, कितना आएगा √7/4, tan a फाइंड करना है, तो फॉर्मूले आपके दिमाग में चलने चाहिए कि tan होता है p/b, p क्या है p era 3k और b कितना है √7k, k से k कैंसिल, 3 कितना आ गया √7 आ गया, 3 कितना आ गया √7। तो ऐसे किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और किसी की आपको कोट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे सर, हमें पता है कोट क्या होता है b/p। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, जैसे कोट ए क्या होता है tan क्या है होता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप राइट कर दोगे और उसकी वैल्यू यहां से, जैसे b की वैल्यू क्या है √7k है, और यहां से हम बात करें p की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो आप बोलोगे सर 3k है, k से k क्या होगा कैंसिल, कितना आ जाएगा √7/3। डायरेक्ट दिमाग लगाओ, कोसेक a की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सर कोसेक हमें पता है सर उल्टा होता है, साइन क्या होता है p/h, कोसेक क्या होता है h/p, h की वैल्यू कितनी है 4k और p की कितनी है 3k, तो k से k कैंसिल हो जाता है 4/3। वैसे हमें पता है सर साइन कोसेक ये साइन का उल्टा होता है, साइन 3/4 है तो कोसेक ये क्या होगा 4/3। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan की आ गई, कोट की आ गई, सेक की फाइंड करनी है, तो सेक किसका उल्टा होगा, जैसे cos a क्या होता है √7/4, सेक क्या होता है 1/cos a, सर सेक तो cos का उल्टा होता है, तो वैसे आप डायरेक्ट भी आप यहाँ से माइंड लगा सकते हो कि सर cos क्या आएगा 4/√7 आएगा। तो थोड़ा सा आप चीजों पे गौर करना, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, कि एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप हमेशा दिमाग में फीड करना, ये रेशियोज दे रखा है, ये साइन होता है p/h, तो p की वैल्यू आप 3 राइट मत करना, p की वैल्यू क्या होगी 3k और h की क्या होगी 4k, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सर ये जो भी वैल्यू है उसको कैंसिल करने के बाद लिखा गया है ये, जैसे 15 अब मान लीजिए p 15 हो और h कितना हो 20 हो, तो उनको कैंसिल करने के बाद इनको जैसे कैंसिल हो रहे थे दोनों 5 से, तो फिर क्या लिखा गया है 3/4, और कुछ भी हो सकता है जो भी है, लेकिन वो प्रॉपर वो वैल्यू नहीं दे रखी, उसको कैंसिल करके जिससे कट हो रहे हैं दोनों उसके बाद लिखा गया है। तो फिर p की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें लेकिन इतना पता है कि सर साइन क्या है 3 और ये 4 है, तो हमें पता है ऊपर कोई 3 का मल्टीपल ही था जो, और नीचे किसका मल्टीपल था 4 का, तो ये p क्या है 3k है, h क्या है 4k, कहीं भी हो। जैसे यहाँ 15 कोट ए देखो आपके पास से, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये होमवर्क के लिए आपके लिए, आप सॉल्व करना। 15 कॉट ए इक्वल क्या है 8 दे रखा है, कोट ए कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 8/15 आएगा। तो कोट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है सर बहुत पहले से ही कि tan होता है p/b और कोट होता है b/p। ओके अच्छी बात है, तो आपसे मैं बोलूं सर कोट, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 8k, p की कितनी लिखनी है 15k,
और फिर आपको पता है सर पी और बी की वैल्यू के लगा के आप राइट कर दोगे। फिर हमें पता है सर पी और बी तो दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, एच की वैल्यू हमें पता है सर वो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे। फिर जिसका फॉर्मूला चाहिए साइन ए का तो पी अपॉन एच, तो पी है ही अपने पास, बी है ही, एच फाइंड कर लिया, तो साइन ए में तो हमें पी अपॉन एच चाहिए, वो फुट कर देंगे। ऐसे सेक ए में भी क्या कर देंगे, फुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सेक का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है आपके पास, सेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 13/12, और हमें क्या फाइंड करना है। आप बोलोगे सर हमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ऑल कौन से, टोटल कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो अपने पास सेक दे रखा है और 5 बच गए, वो हमें फाइंड करने हैं। अब की बार एंगल को क्या लेके चलना है, थीटा लेके चलना है। क्या लेके चलना है, थीटा। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ये एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1 है, ध्यान रखना। कौन सी एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं, 8.1। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कोस क्या होता है, बी अपॉन एच। सेक क्या होता है, एच अपॉन बी। तो आपको पता है कि एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 के, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के। एंगल थीटा दे रखा है, तो वो ए बी सी, बी तो फिक्स है 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया। अब या तो ए एंगल को या सी एंगल को, इनमें से एक को क्या मान लेना, थीटा। अब थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये क्या होगा बेस, क्योंकि अब की बार एंगल क्या लेके चल रहे हो, थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं ना। बच गई वो साइड बेस। तो हमें पता है सर एच और बी दे रखा है, वही आपको सबसे पहले तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे सर ये 13 के है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 के। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी की। अब डायरेक्ट चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप। कौन से लिखाया था, आपको याद होगा, शुरुआत में मैंने लिखाया था कि P इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, कि P इक्वल क्या होता है, √h² माइनस से b²। तो यहां से h की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे सर h की तो 13 है और b की कितनी है, लेकिन k भी है, तो पूरा राइट करना। h की कितनी वैल्यू है 13 के, और b की कितनी है 12 के, और दोनों का क्या लगा दोगे आप, अलग अलग स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर है h का और b का। 13 के, तो आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, और k स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और k स्क्वायर। इसमें से ये माइनस कराओगे तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 25k²। और 25 का क्या होता है 5, और k स्क्वायर का क्या होता है k, तो p कितना आ जाएगा 5k। ज्यादातर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ये आपके थ्योरम काम आएगी। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक साइड अननोन रहेगी, उस साइड को फाइंड करना है। जैसे अभी एच और बी दे रखा था, पी नहीं दे रखा था, तो पी हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड किया। अब हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें साइन कॉस, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें साइन फाइंड करना है, थीटा लेना है आपकी बार। एक कौन फाइंड करना है, सेक ही दे रखा है तो कॉस बचा, एक टेन आया, और कौन सा है कॉसेक कॉट, ये फाइंड करने हैं। साइन क्या होता है P अपॉन एच, कोस क्या होता है B अपॉन एच, टेन क्या होता है P अपॉन बी, कॉसेक क्या होता है H अपॉन P, टेन क्या होता है B अपॉन P। जैसे साइन एक मैं फाइंड करके बता देता हूं, आगे आप फाइंड कर लोगे। साइन होता है P अपॉन एच, तो P कितना है, आप बोलोगे सर P 5k है, और H कितना है 13k। के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 5/13।
ये तो है पी कितना है आपको पता है सिर्फ 5 के, और ये 13 है। ऐसे बी की वैल्यू पुट करना 12 के और एच की 13 के, फिर के से के कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा 12/13। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक, हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angle such that cos A equal cos B, then so that angle A equal to angle B। आपके पास क्या दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी आपके पास कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं, और आपके पास cos A की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, cos B के इक्वल। तो हमें क्या शो करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी। थोड़ा सा मैं अभी आपको देखो और थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूं। एक तो आप ये बात ध्यान रखना, जैसे ये क्या आपके पास साइन है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको यदि हम लिखना चाहिए तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको मीनिंग कैसे करोगे आप, इसको रीड कैसे करोगे आप, साइन ए को साइन ऑफ एंगल ए। ऐसे ही हम बात करें कोस ए को रीड कैसे किया जाता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेन ए को कैसे रीड किया जाता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोट को कैसे रीड किया जाता है, वैसे इनको बोला ये था लेकिन फिर इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, कॉट ए। जैसे इस टेंजेंट ऑफ एंगल ए था, फिर इसको क्या राइट किया इसने, टेन ए। जैसे कोट को क्या लिखोगे, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। सेक ए को क्या राइट करोगे आप, सिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेक ए को क्या राइट करोगे आप, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एक चीज कहने का अर्थ ये है, जैसे आपके पास साइन एक्स सब प्लस वाई है, या साइन ए पे आ जाओ आप, साइन ए का मीनिंग ये नहीं होता साइन इंटू ए, कहीं आप ये समझ जाओ। कंप्लीट को राइट किया जाता है, कंप्लीट को एक साथ रीड किया जाता है साइन ऑफ एंगल ए। क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई, यदि ये क्या होता आपके पास साइन इंटू एक्स प्लस वाई होता, तो फिर तो हम इसको क्या लिख सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, जबकि ये क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है, ये क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है। तो एक चीज, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस वाई, ये इंटू नहीं होता, साइन इंटू एक्स प्लस वाई नहीं होता, ध्यान रखना आप। ये क्या होता है, साइन ए का मीनिंग क्या होता है, साइन इंटू ए नहीं होता, साइन ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का क्या है, साइन है। ये पूरा एक ही वर्ड है आपके पास। ओके, इनके कंप्लीट नेम ऐसे हैं, जैसे कोस ए का कंप्लीट नेम ऐसे है, टेन ए का ये नेम ऐसे है। सभी स्टूडेंट्स से एक बार यहां तक जो पढ़ाया आपको, एक बार इसको अच्छे से रीड करना। इन क्वेश्चनों का हम डिस्कशन कौन सी क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और थोड़ा सा भी मैं धीरे से पढ़ा रहा हूँ, वरना ये जो मैटर है ना चैप्टर, वो मैक्सिमम मान के चलो 2 घंटे का मैटर है। लेकिन मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी फ्री हो, अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम में, तो भी आपके पास काफ़ी टाइम है, भी आप आराम से पढ़ सकते हो चीज़ों को आप।
रिवीजन करोगे तब आधा घंटे में हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद ही कर लोगे आधा घंटे में, टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो एक एक बात पढ़ाई है उस एक एक बात को आप ध्यानपूर्वक माइंड से पढ़ना है। ये एक तो सीबीएसई के लिए, आरबीएसई दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके।